तो चलेंगे बुआ। क्या हाल चाल है आप लोगों का? बढ़िया है। जो क्लासरूम में आ गए उनका भी बढ़िया है, और जो घर पे उनका क्या हाल चाल है, उनका भी बढ़िया होगा। चलेंगे बाबू। तो आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, और ये नया टॉपिक का नाम होगा चला इकोलॉजी। क्या होगा चला? इकोलॉजी। इसको हिंदी में कहते हैं बुआ परिस्थितिकी। क्या कहते हैं बुआ? परिस्थितिकी कहते हैं। क्या कहते हैं चला? या इसी को कहा जाता है इकोलॉजी। क्या कहते हैं बुआ? ये कहेंगे इकोलॉजी। क्या कहेंगे चला? इकोलॉजी। अब देखिए बाबू, ये इकोलॉजी से आपके बिहार बोर्ड में टोटल 18 मार्क्स का सवाल पूछता है। कितना नंबर पूछता है चला? टोटल आपके बिहार बोर्ड में 18 मार्क्स। और नीट के लिए भी ये चैप्टर काफी इंपोर्टेंट बन जाते हैं। और नीट में बुआ पहले तो 4 चैप्टर से सवाल आते थे, लेकिन अब लास्ट चैप्टर इन्वायरमेंटल इशू, पर्यावरणीय मुद्दे नाम के जो चैप्टर है उसको एनसीईआरटी से रिमूव कर दिया गया है। तो वहां से अब सवाल नीट के अंदर नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। तभी वह 3 चैप्टर से मिलाकर लगभग लगभग 8 से 10 क्वेश्चन हर साल नीट में पूछे जाते हैं। तो चलेंगे बाबू। अब हम बात करते हैं इकोलॉजी। वो एक यूनिट है, क्या कह सकते हैं बाबू? अब मैं कहूं तो इसके अंदर हमें पढ़ना है 4 चैप्टर अकॉर्डिंग टू ओल्ड एनसीईआरटी। पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसमें कितने चैप्टर पढ़ने बुआ? इसमें हमें पढ़ना है 4 चैप्टर्स। कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं बुआ? 4 चैप्टर्स के बारे में पढ़ना है। इसमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16। जो आपको हम सिलेबस प्रोवाइड कराए होंगे, आप लोग भी देखे सिलेबस दिए थे ना शुरू में, वहां आप जा करके देखेंगे उसमें 13, 14, 15 और 16 चैप्टर है। यानी कि सर लास्ट के 4 चैप्टर इकोलॉजी है। क्या है बाबू? तो अब हम बात करते हैं सर इकोलॉजी के अंदर पहला चैप्टर जिसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। क्या कहते हैं चला? organisms and population. organisms and population. organisms and population. organism and population. हिंदी होता है बुआ जीव तथा समष्टियां। क्या होता है बुआ? जीव तथा समष्टियां। जीव तथा समष्टियां। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। बहुत 14वां चैप्टर 14 चैप्टर का नाम है इकोसिस्टम। क्या नाम है चला? इकोसिस्टम को कहते हैं पारितंत्र। क्या कहते हैं चला? पारितंत्र आएंगे। क्या आ जाएंगे चला? अब कहें तो सर उसके बाद चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। क्या कहते हैं बुआ? बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। जैव विविधता एवं इसका संरक्षण। जैव विविधता एवं उसका संरक्षण। जैव विविधता एवं उसका संरक्षण। और 16वां चैप्टर का नाम है इन्वायरमेंटल इशू। क्या कहते हैं बाबू? इन्वायरमेंटल इशू। इन्वायरमेंटल इशू, जिसे कहते हैं बुआ पर्यावरणीय मुद्दे। इन्वायरमेंटल इश्यूज, पर्यावरणीय मुद्दे। इन्वायरमेंटल इश्यूज, पर्यावरणीय मुद्दे। यानी कि टोटल हमें कितने चैप्टर पढ़ने चला? तो टोटल पढ़ेंगे इसमें 4 चैप्टर। कितने चैप्टर पढ़ना है? 4 चैप्टर पढ़ना है। तो फटाफट इसको आप लोग नोट करेंगे।
चल बाबू बढ़ा दें। ये तो जस्ट लाइक अ सिलेबस है। क्या है बाबू ये तो सिर्फ हमने चैप्टर का नाम लिखा कि सर आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है ना। और घर पे बैठे हुए जो बच्चे बैठे हुए हैं बुआ, वीडियो हमेशा नहीं मिलेगा। अगर आपका लॉजिकल कारण है, कोई रियल में आपको इमरजेंसी है जिससे आपको घर जाना पड़ा, तो बिल्कुल आपको वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे। लेकिन जो जानबूझ के रूम पर सोते हैं उनको वीडियो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं बुआ। अब हम समझते हैं इकोलॉजी होता क्या है। इसमें टोटल कितने चैप्टर पढ़ने चला? 4 चैप्टर पढ़ना होता है। लास्ट के 4 चैप्टर अकॉर्डिंग टू ओल्ड एनसीईआरटी, यानी कि पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो हमारी बिहार बोर्ड की सिलेबस है, उसमें हमें कितने चैप्टर पढ़ना है? 4। इसमें सबसे पहला पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जीव तथा समष्टियां। प्लस करें। अब हम बात करते सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोलॉजी। सर आखिर इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? प्लस कर दे बाबू। क्या ये सारी चीजें सबको लिख लिए हैं? फटाफट लिख लीजिए। जो नहीं लिखे हो फास्ट लिखेंगे थोड़ा सा। जो नहीं लिखे हैं वह थोड़ा सा फास्ट लिखे बाबू। करे प्लस। चलते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोलॉजी। सर इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? इकोलॉजी होता क्या है? तो कहेंगे क्या सर, इकोलॉजी का मतलब है कि सर ऑर्गेनिज्म तथा, ध्यान से समझेंगे बुआ, ऑर्गेनिज्म, इसकी बात करें बुआ, हम बात करें ऑर्गेनिजम्स यानी कि सर जीव की बात कर रहे हैं। इसकी बात करें चला, ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या आता है बाबू? जीव आता है। ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है बाबू? जीव। तो मैंने कहा कि सर इकोलॉजी का डेफिनेशन क्या है, तो कहेंगे ऑर्गेनिज्म तथा इन्वायरमेंट के बीच के इंटरेक्शन की स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। लिखेंगे बुआ, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट कॉल्ड इकोलॉजी। यानी ऑर्गेनिज्म तथा इन्वायरमेंट के बीच के इंटरेक्शन के स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? तो पहला तो हम डेफिनेशन लिखेंगे सर होता क्या है, इकोलॉजी का मतलब क्या है। तो मैंने कहा कि ऑर्गेनिज्म तथा इन्वायरमेंट, ऑर्गेनिज्म तथा इन्वायरमेंट की हम बात करते हैं। ऑर्गेनिज्म तथा इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण, किसकी बात करें चला, पर्यावरण के बीच का जो इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन की स्टडी को हम कहते हैं इकोलॉजी। क्या कहते हैं बाबू? यानी मैंने कहा कि सर ऑर्गेनिज्म तथा इन्वायरमेंट यानी जीव तथा पर्यावरण के जो बीच इंटरेक्शन होता है, क्या होता है चला, इनके बीच जो इंटरेक्शन होता है, इनके बीच जो इंटरेक्शन होता है यानी अंतः क्रिया होती है। इंटरेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं बाबू? अंतः क्रिया। इनके बीच की जो इंटरेक्शन होती है बाबू, उसी के स्टडी को, उसी के अध्ययन को, इनके बीच के इंटरेक्शन के स्टडी को यानी अध्ययन को हम कहते हैं चला इकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं चला, इसे हम कहते हैं इकोलॉजी। क्या कहते हैं बाबू? इकोलॉजी कहते हैं। बोलिए बाबू, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोलॉजी, सर इकोलॉजी का मतलब क्या है, तो कहेंगे क्या सर, ऑर्गेनिज्म यानी कोई जीव है और वो अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, कैसे अंतः क्रिया को दर्शा रहा है, कैसे संबंध स्थापित कर रहा है। तो उनके बीच संबंध स्थापित करना या अंतः क्रिया के जो अध्ययन होगा, उसी अंतः क्रिया के अध्ययन को यानी इंटरेक्शन के अध्ययन को हम कहते हैं इकोलॉजी। क्या कहते हैं बाबू? क्या किसी को दिक्कत तो नहीं है बाबू? हमने क्या कहा, इकोलॉजी। अब देख बाबू, पहला तो मन में एक बात कहते हैं, जैसे आपसे कोई पूछे कि सर बताइए ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, तो ऑर्गेनिज्म यानी जीव। और जैसे आपसे पूछा जाए कि सर जीव क्या होता है, तो जीव के लिए तो फटाफट आपके दिमाग में जीव किसे कहते हैं, तो सर 3 वर्ड आते हैं। यानी पहला तो जीव कौन होता है, प्लांट्स, पहला कौन होता है, दूसरा एनिमल्स, क्या होता है यानी जंतु, और तीसरा होते बाबू माइक्रोब्स। क्या होता है बाबू? यानी कि जीव कहते फटाकते आपके मन में आता है कि सर प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स, यानी कि पौधा, जंतु तथा सूक्ष्म जीव। क्या उसके अलावा भी कोई जीव होते हैं क्या?
इस पृथ्वी पर टोटल जीव कितने होते हैं? वो 3। कितने होते हैं? चला, पहला प्लांट्स, पहला यानी पौधे, दूसरा एनिमल्स, क्या होते हैं? चला, एनिमल्स मीन्स जंतु है, एनिमल्स मीन्स, और तीसरा होता है माइक्रोब्स, क्या कहते हैं वो? यानी सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो मैंने कहा कि सर ऑर्गेनिज्म कहते समय हमारे दिमाग में 3 वर्ड आता है। क्या आता है बुआ? पहला वर्ड आता है बाबू प्लांट्स। पहला वर्ड क्या आता है बाबू? प्लांट्स मीन्स पौधे। प्लांट्स मीन्स क्या होता है? चला, पौधे। दूसरा वर्ड आता है एनिमल्स। क्या आते हैं? चला, एनिमल्स का मतलब होता है जंतुएं। क्या होता है? चला, यानी कि सर जंतु। और तीसरा होता है चला माइक्रोब्स। क्या होता है बाबू? यानी कि सर सूक्ष्म जीव होता है। क्या होता है बाबू? सूक्ष्म जीव होता है। क्या किसी को दिक्कत तो नहीं है? मैंने आपको कहा कि सर ऑर्गेनिजम्स यानी जीव का मतलब 3 चीज होता है। पहले तो कहेंगे प्लांट्स, पहला क्या होता है, और दूसरा एनिमल्स, और तीसरा माइक्रोब्स। यानी पूरी की पूरी जीव को मात्र 3 वर्ड के अंदर हमने क्या कर लिया? कंसीडर कर लिया। क्या इसके अलावा भी कोई ऑर्गेनिज्म होता है क्या? इसके अलावा भी कोई जीव होता है क्या? नहीं होता है। तो सर ठीक है, आपने तो जीव का मतलब समझा दिया। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट? यानी कि सर इन्वायरमेंट का क्या मतलब है? सर पर्यावरण का क्या मतलब है? तो कहेंगे सर इन्वायरमेंट का मतलब होता है सर हमारे सराउंडिंग जो है, हमारी जो आसपास की जो वातावरण है, उसी को तो कहते हैं पर्यावरण। क्या कहते हैं? चला, यानी हम अपने सराउंडिंग को, अपने आसपास की जो माहौल है, अपने सराउंडिंग को क्या कहते हैं? हम इन्वायरमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? यानी अगर हिंदी में कहे तो पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अगर मैं आपसे कहूं कि बुआ आप बताइए कि हमारे सराउंडिंग कितने चीजों से मिलकर बना है? 2 चीज। कितने चीजें? अगर हमसे कोई पूछे कि हमारे सराउंडिंग में कितनी चीजें होती है? 2। कितनी? पहला तो सजीव, पहला तो, और दूसरा निर्जीव। पहला सजीव और दूसरा, और उसी सजीव कारक को, सजीव को कहा जाता है बायोटिक। क्या कहा जाता है? और जो निर्जीव होते हैं उसे कहा जाता है एबायोटिक। क्या कहा जाता है बाबू? यानी कि अगर मैं आपसे कह दूं कि सर अगर कोई पूछे कि हमारे सराउंडिंग का निर्माण कितने चीजों से मिलकर हुआ है, तो क्या आंसर जाएगा बाबू? पहला तो सजीव, पहला, और दूसरा निर्जीव। यानी अगर मैं बात करूं तो हमारे सराउंडिंग में होता है चला 2 चीजें। कितनी होती है? पहला होता है बाबू, ये सर होता है सर बायोटिक फैक्टर। क्या होते हैं? चला, यानी बायोटिक का मतलब सजीव। बायोटिक का मतलब क्या होता है? चला, यानी सजीव कारक। और दूसरे क्या होते हैं बाबू? तो कहेंगे सर दूसरा कारक का नाम है ए बायोटिक। क्या होता है? चला, ए बायोटिक होता है। जरा ध्यान से समझेंगे। चला, मैंने कहा ए बायोटिक का मतलब क्या होता है बाबू? निर्जीव होता है। ए बायोटिक का मतलब क्या होता है? चला, निर्जीव होता है। क्या किसी को दिक्कत तो नहीं है बाबू? मैंने क्या कहा कि सर हमारे सराउंडिंग, हमारे इन्वायरमेंट, हमारे पर्यावरण का निर्माण कितने चीजें से हुआ है? 2 चीजें। कितने चीजें? पहला तो सजीव, पहला बाबू सजीव कहते हुए फिर हमारे दिमाग में आता है कितनी? 3 चीजें। कितनी? प्लांट एनिमल्स और माइक्रोब्स। प्लांट एनिमल्स और, अरे सजीव कितने होते हैं? प्लांट्स। कौन कौन होते हैं? चला, क्या प्लांट्स पौधे सजीव होते हैं कि नहीं होते बाबू? यानी पौधे। दूसरा होता है एनिमल्स। क्या होता है? चला, क्या एनिमल्स सजीव होते हैं कि नहीं होते बाबू? अगर मैं कह दूं तीसरा माइक्रोब्स। तीसरा क्या होते हैं बाबू? माइक्रोब्स का मतलब सूक्ष्म जीव। माइक्रोब्स का मतलब, माइक्रोब्स का मतलब सूक्ष्म जीव होते हैं। बोलिए बाबू कोई दिक्कत तो नहीं है? तो मैंने क्या कहा कि सर हमारे सराउंडिंग का निर्माण कितने चीजों से हुआ है? तो कहेंगे 2 चीजें। कितनी? पहला तो सजीव, पहला, दूसरा निर्जीव। सजीव कौन कौन होते हैं? प्लांट एनिमल माइक्रोब्स, यानी कि पौधे, जंतुएं और सूक्ष्म जीव। क्या किसी को दिक्कत तो नहीं है बाबू? अब मैं कहता हूं सर ठीक है, बायोटिक तो आपने बताया, ए बायोटिक फैक्टर हमारे सराउंडिंग में, हमारे आसपास कौन कौन से ए बायोटिक फैक्टर आपको दिखाई देते हैं? जरा आप लोग खुद से सोचेंगे। अगर हम अपने सराउंडिंग में देखेंगे, अपने आसपास देखें, तो कौन कौन सी ऐसी चीजें दिखाई देंगी जो निर्जीव होंगी? पहला तो लाइट। पहला, क्या लाइट सजीव है कि निर्जीव है? चला, तो पहला फैक्टर का नाम होता है बाबू लाइट। क्या नाम होता है? चला, यानी प्रकाश। क्या होता है? चला, और प्रकाश के पड़ने से सर टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? चला, यानी कि सर दूसरा टेम्परेचर, दूसरा टेम्परेचर, यानी कि सर तापमान। टेम्परेचर मीन्स क्या होते हैं बाबू? तापमान। और मैं बात करूं तो सर तीसरा क्या, क्या हवा निर्जीव है कि सजीव है? चला, तो मैंने कहा कि सर हवा। अगर मैं चौथा कहूं तो सर सॉइल। चौथा क्या कह दूं बाबू? सॉइल मीन्स मिट्टी। सॉइल मीन्स
मैं अगर पांचवा कह दूं तो वाटर, क्या कह दूं चला? अरे क्या मैं कह रहा हूं ये बात समझ पा रहे हैं सर? क्या बोल बाबू, बात चमका कि नहीं चमका? मैंने आपको कहा कि सर ऑर्गेनिजम्स तथा इन्वायरमेंट के बीच के इंटरेक्शन की स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं हुआ? क्या किसी को दिक्कत तो नहीं हुआ? अगर मैं आपसे कहूं कि सर क्या क्या चीज, एक मिनट बैटरी लो दिखा रहा है हुआ, लैपटॉप में से चार्जर निकालो तो ये ना कहो कि देख लेना तो अपने थोड़ा देर बाद बंद हो जाता, तो फिर आप लोग को आज वीडियो मिल जाता। नहीं हुआ, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका लॉजिकल कारण है, सच में उनका कोई काम होगा, जैसे कि स्कूल में उनको एडमिशन कराना होगा। हाँ, कुछ ना कुछ सच में कारण है बच्चों को। और कुछ ऐसे बच्चे जो तो नहीं पढ़ने वाले हैं, उनको कर भी क्या सकते हैं। चल बाबू, तो हमने कहा सर इकोलॉजी का मतलब हमने आपको समझाया कि सर इकोलॉजी क्या होता है। क्या किसी को दिक्कत तो नहीं है बाबू? अगर मैं एक बात कहूं तो सर एक बात बताइए, प्लांट और एनिमल्स और माइक्रोब्स ये है सजीव, ये क्या है चला? और ये भी प्लांट एनिमल और माइक्रोब्स ये भी सजीव, तो क्या ये भी मैं कह सकता हूं क्या? चला प्लीज समझेंगे। बहुत सजीव का मतलब होता है बायोटिक, सजीव का मतलब, सजीव का मतलब बायोटिक, यानी मैं कह सकता हूं सजीव। क्या कह सकते हैं चला? अगर मैं आपसे कह दूं बाबू कि आप बताएंगे सर कि ये है प्लांट एनिमल माइक्रोब्स यानी लिविंग बींग, क्या क्या चला? लिविंग बींग। क्या ये लिविंग बींग इस लिविंग बींग के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्या आपस में संबंध स्थापित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्या एक दूसरे से जुड़ सकते हैं कि नहीं जुड़ सकते हैं? क्या किसी को दिक्कत तो नहीं है? तो मैंने क्या ये बात मैं कह सकता हूं क्या बाबू कि बायोटिक तथा बायोटिक के बीच के इंटरेक्शन की स्टडी को क्या कहते हैं हुआ? इकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं हुआ? बायोटिक, बायोटिक क्या कहते चला? बायोटिक, बायोटिक यानी सजीव तथा सजीव के बीच के इंटरेक्शन। या फिर मैं कह सकता हूं कि सर बायोटिक, बायोटिक मीन्स क्या होता है चला? सजीव। बायोटिक मीन्स क्या होता है चला? और बायोटिक तथा ए बायोटिक, क्या कोई प्लांट एनिमल माइक्रोब्स, क्या किसी लाइट से इंटरेक्शन होता है कि नहीं होता? बिल्कुल। क्या आप बताइए प्लांट एनिमल माइक्रोब्स का हवा से इंटरेक्शन है कि ना? बिल्कुल है। क्या हम सांस लेते हैं कि नहीं लेते हैं? अरे हम सांस ले रहे हैं तो हम हवा से इंटरेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर? क्या हम पानी पी रहे हैं तो जल से इंटरेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या सजीव निर्जीव से इंटरेक्ट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? तो मैं क्या दूं सर, जरा ध्यान से समझेंगे चला। बायोटिक मीन्स सजीव, बायोटिक मीन्स यानी कि सर सजीव सजीव या सजीव निर्जीव के बीच के इंटरेक्शन के क्या क्या दे चला? अच्छा यहाँ सजीव हो गया चला, यहाँ निर्जीव होगा बाबू। क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे चला निर्जीव। क्या लिखे बाबू? यानी ए बायोटिक मीन्स निर्जीव, यानी सजीव तथा सजीव के बीच इंटरेक्शन या सजीव तथा निर्जीव के बीच के इंटरेक्शन की स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं वो? क्या किसी को दिक्कत तो नहीं है चला? मैंने एक बात कहा सर, आपके मन में तुरंत एक सवाल तो आनी चाहिए। सर आपने एक बात बताया कि सर यहाँ पर बायोटिक और बायोटिक के बीच इंटरेक्शन होता है। सर बायोटिक ए बायोटिक के बीच इंटरेक्शन होता है, यानी कि सजीव निर्जीव के बीच इंटरेक्शन होता है। लेकिन सर क्या निर्जीव और निर्जीव आपस में इंटरेक्शन करते हैं कि नहीं? क्या निर्जीव दो नॉन लिविंग थिंग्स या दो ए बायोटिक फैक्टर आपस में इंटरेक्शन दर्शाते कि नहीं दर्शाते हैं? बिल्कुल दर्शाते हैं। मैंने बिल्कुल कहा कि सर ए बायोटिक यानी निर्जीव। ए बायोटिक का मतलब क्या है चला? यानी कि निर्जीव। ए बायोटिक का मतलब क्या है बाबू? ए बायोटिक का मतलब होता है निर्जीव। ए बायोटिक और ए बायोटिक भी आपस में इंटरेक्ट करते हैं। जैसे लाइट के बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्या लाइट के बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? अरे टेम्परेचर ज्यादा होने से, लाइट ज्यादा पड़ने से किसी कोई अगर छोटा सा वाटर बॉडी है, छोटा सा जलाशय है, उसकी मात्रा, पानी की मात्रा कम हो सकती है। पानी जो वाटर है वो इवोपरेट होकर ऊपर जा सकता है। तो क्या ए बायोटिक इंटरेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या वो आपस में अंतःक्रिया दर्शाते हैं कि नहीं दर्शाते हैं? लेकिन हम उसका स्टडी नहीं करते हैं इकोलॉजी में, क्योंकि हम बात करते हैं सजीव की। किसकी बात करते हैं? और बायोलॉजी पढ़ते हैं। बायोलॉजी एक लाइफ साइंस है जिसमें लिविंग के बारे में स्टडी किया जाता है। तो मैं कह दूं बुआ, ध्यान से समझेंगे। बायोटिक बायोटिक के बीच इंटरेक्शन, बायोटिक ए बायोटिक के बीच इंटरेक्शन की स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। लेकिन ए बायोटिक और ए बायोटिक के बीच इंटरेक्शन की स्टडी को इकोलॉजी नहीं कहते। क्या कहते हो भाई? बात समझ में आया कि नहीं आया? तो पहले चला हम लिखते हैं
इकोलॉजी का परिभाषा, पहले इसको नोट करेंगे फिर। क्या सबको समझ में आया ना बाबू? क्या बोरिंग तो नहीं हो रहा है? चला, बाउंस नहीं ना मार रहा है? बाउंस नहीं ना मार रहा? हालांकि हम अपना तरफ से पूरा 100% कोशिश करते हैं बहुत डिटेल पढ़ाने की। ये चला आई है, ये पढ़ पा रहे हैं ना आप? ये इंटरेक्शन लिखा हुआ है। आराम से आप लिखते चलेंगे, आराम आराम से। वो इंटरेक्शन का मतलब होता है कैसे भी रिलेशन बन जाना। कैसे? जैसे कि हम लोग पानी पीते हैं तो पानी से इंटरेक्शन हो गया। हम सांस लेते हैं तो क्या हवा से इंटरेक्ट कर रहे हैं। जैसे प्लांट्स होते हैं लाइट का यूज करके फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो लाइट से इंटरेक्शन दर्शा रहे हैं। क्या समझ पा रहे? चला, कोई प्लांट है वो उस प्लांट का घास एनिमल खा रहा है, यानी उस घास वो क्या हुआ, एनिमल उस प्लांट से इंटरेक्शन दर्शा रहा है। अगर कोई प्लांट और एनिमल दोनों मर गया तो उसको माइक्रोब्स खा रहा है। कौन खा रहा है? अरे प्लांट और एनिमल मर जाता है तो क्या वो सड़ता गलता है कि नहीं गलता है? या वो डिकम्पोज होता है कि नहीं होता है? वो अपघटित होता है। बिल्कुल, वहां पे क्या हो रहा है सर? तो कहेंगे प्लांट या एनिमल का इंटरेक्शन किसके साथ हो रहा है? माइक्रोब्स के साथ। किसके साथ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना बाबू? फास्ट करेंगे बुआ। डॉक्टर बनने के बाद पावर अलग हो जाता है ना, इसलिए बुआ सब किसी को कहते हैं कभी भी आप लोग छोटा मोटा सपना मत देखिए। अगर बायो से है तो यार पूरा सपना पहले होने चाहिए आपको एमबीबीएस करना है। हाँ। हाँ बुआ, एक बात जान लीजिए, अभी मैथ से ज्यादा स्कोप बायो में है। हालांकि मैथ को मैं खराब नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर कैरियर ऑप्शन सेलेक्ट किया जाए तो मैथ से ज्यादा बायो में है। क्या बुआ? आज बुआ जिस जमाने में आप जी रहे हैं हर सब्जेक्ट में पढ़ना पड़ता है। वहां तो जनरल कंपटीशन में पढ़ते पढ़ते मुड़ी पर के बाल झड़ जाता है। बिहार सरकार का एक नया रूल आया है, चला आप लोग भी शायद जानते होंगे, कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है पहले से काम कर रहा है तो एक बार ही किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फॉर्म भर सकता है। कुल मिला के सरकार का टारगेट है जॉब नहीं देना है, बात खत्म करना है। सरकार का टारगेट है जॉब वॉब नहीं देना है। जब एग्जाम आएगा, फिर एग्जाम सॉरी एग्जाम कहते हैं ये, इलेक्शन आएगा, फिर दाना डाला जाएगा, फिर फंसा लिया जाएगा जनते को। कभी 10,000 का दाना तो कभी नौकरी का दाना। हम बिहार के लोग इजीली फंस जाते हैं। गाँव बिहार के लोग क्या होता है, कुछ नहीं, जात पात के नाम पर वोट होता है यहाँ पे, कथी की दिक्कत है? कहो अंग्रेज आए थे तो हुआ फूट डालो शासन करो, यहाँ बांटना है कैसे भी करके, लोगों को ऑर्गेनाइज नहीं रहने देना है। एक साथ रहेंगे तो फिर दिखते ना हो जाएगा। हो गया चला। नेक्स्ट। बड़ा समय लग रहा है लिखने में। हो गया चला।
बढ़ा दें? हाँ भाई। ओहो, चले बाबू, सबको लिख लिया? यानी अगर आपसे कोई पूछे इकोलॉजी का डेफिनेशन तो समझा देंगे ना चला, कि ऑर्गेनिज्म तथा इन्वायरमेंट के बीच के इंटरेक्शन की स्टडी को क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हुआ? क्या किसी को दिक्कत तो नहीं ना बाबू? अब प्लस कर दे चला, प्लस कर दिया जाए? 2 मिनट लिखिए बाबू, लिखिए, आराम से लिखिए। जिनका स्पीड फास्ट है बाबू वो थोड़ा सा जल्दी लिख लेते हैं, और जिनका स्लो है वो बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं। स्लो वाले थोड़ा अपने स्पीड को बूस्ट करिए, बढ़ाइए। बढ़ा दे चला? हो गया? नेक्स्ट। ओ हीरो, लिख लिए? चलो, अरे बोलिए, अगर किसी के लिए रुके हैं, अगर वो लिख लेता है तो बोलिए बाबू। हाँ, आगे हम बात करते हैं सर इकोलॉजी के बारे में। तो हमने तो इकोलॉजी का डेफिनेशन समझाया कि सर किसी ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच के इंटरेक्शन के स्टडी को क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? अब जरा ध्यान से समझेंगे चला, ये कौन सा वर्ड है? इकोलॉजी। क्या वर्ड है चला? अब हम इकोलॉजी वर्ड को तोड़ते हैं। क्या कहते हैं चला? अगर हम इकोलॉजी वर्ड को क्या करते हैं चला? तोड़ते हैं। इसको इकोलॉजी को हिंदी में कहते हैं परिस्थितिकी। क्या कहते हैं हुआ? अब देख बाबू, अगर इकोलॉजी की बात करें तो सर ये 2 वर्ड के मिलने से बना है। इकोलॉजी का फॉर्मेशन कितने वर्ड के मिलने से बना है हुआ? 2 वर्ड। इकोलॉजी वर्ड जो है इसका फॉर्मेशन 2 वर्ड से हुआ है। कितने वर्ड चला? पहला वर्ड चला ओइकोस। क्या होता है बाबू? पहला वर्ड होता है ओइकोस। क्या होता है चला? ओइकोस, यानी इसका मतलब होता है होम। ओइकोस का मतलब क्या होता है चला? होम या हैबिटाट। क्या होता है चला? यानी कह सकते निवास स्थान। क्या कह सकते बाबू? हैबिटाट का मतलब क्या होता है चला? निवास स्थान। क्या होता है वो? निवास स्थान। और दूसरा है बोला क्या? तो लोगोस। एक तो पहला वर्ड है क्या? ओइकोस, और दूसरा लोगोस। यानी लोगोस का मतलब होता है बाबू टू स्टडी, यानी अध्ययन करना। लोगोस का क्या मतलब है बाबू? अध्ययन करना। लोगोस का मतलब क्या होता है चला? अध्ययन करना। यानी किसी ऑर्गेनिज्म के निवास स्थान के बारे में स्टडी को क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। अभी आपने देखा कि सर 2 डेफिनेशन आपके सामने आई। वह डेफिनेशन तो 2 अलग अलग है, लेकिन दोनों का मीनिंग एग्जैक्टली सेम है। दोनों का मीनिंग एग्जैक्टली क्या है चला? अगर मैं आपसे कह दूं कि सर इकोलॉजी कितने वर्ड के मिलने से बना है? 2। पहला ओइकोस, पहला क्या होता है? और दूसरा लोगोस, दूसरा क्या होता है? तो मैं आपसे कह दूं कि सर ओइकोस का मतलब होता है होम या हैबिटाट, यानी कि सर निवास स्थान। और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी, यानी अध्ययन करना। यानी किसी ऑर्गेनिज्म के हैबिटाट के बारे में, उसके निवास स्थान के बारे में स्टडी करना, अध्ययन करना क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है चला? अरे बोलिए बाबू, क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। यानी अगर मैं आपसे कहूं तो सर, अच्छा आप बताइए हुआ हैबिटाट क्या क्या हो सकते हैं? पहले तो परिभाषा हम बाद में लिखेंगे, आराम से समझते हैं। वह हैबिटाट यानी निवास स्थान जहां कोई जीव रहता हो। अगर कोई भी जीव जहां रहता हो, उस जीव के लिए वह एरिया उसका निवास स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है? तो क्या आप बताइए तालाब में जीव रहते हैं कि नहीं रहते? चलो, तो क्या मैं तालाब को, क्या मैं आपसे कह दूं जो तालाब है क्या है बुआ? अब मैं आपसे कह दूं तालाब होता है क्या? क्या तालाब होता है ना वो? अब देखिए जो पॉन्ड है, अगर मैं आपसे कह दूं जो पॉन्ड होता है बुआ, तो पॉन्ड भी एक प्रकार का हैबिटाट है। क्या चला? अगर मैं आपसे कह दूं जो क्या कहते हैं रिवर यानी नदी, क्या होता है बाबू? रिवर मीन्स क्या होता है बाबू? तालाब। अब मैं आपसे कहूं रिवर मीन्स नदी होता है। अब नदी में भी जीव रहते हैं, तो वह नदी भी कुछ जीव के लिए हैबिटाट हो गया, निवास स्थान हो गया। मैं आपसे क्या दूं सर? बोलिए फॉरेस्ट यानी जंगल। फॉरेस्ट मीन्स जंगल। यानी कुछ जीव आपको जंगल के अंदर भी देखने को मिलता है, तो कह सकते हुआ कि जंगल भी हैबिटाट होता है। यानी किसी किसी जीव का निवास स्थान जंगल भी है। मैं आपसे कह दूं कि सर कुछ ऐसे जीव है जो मरुस्थल में रहते हैं। क्या रहते हैं चला? डिजर्ट। क्या कहते हैं बुआ?
अगर मैं आपसे कह दूं कि सर कुछ ऐसे जीव है जो रहते हैं मरुस्थल में, कहाँ रहते हैं चला, तो सर उसके लिए निवास स्थल डिजर्ट भी है। अगर मैं आपसे कह दूं कि सर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो रहते हैं कहाँ पे बाबू, तो कहेंगे ग्रास लैंड में। कहाँ रहते चला, यानी घास के मैदान में। कहाँ रहते बाबू, तो ये सब क्या कहलाते हैं, हैबिटाट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे चला, हैबिटाट कहलाएंगे। तो इन्हीं हैबिटाट के बारे में स्टडी करना क्या कहलाएगा, इकोलॉजी। क्या कहलाएगा, अरे बोल बाबू क्या कहलाएगा, इकोलॉजी कहलाएगा। यानी हमने पीछे वाले स्लाइड में बात किया था कि किसी ऑर्गेनिज्म तथा इन्वायरमेंट के बीच के इंटरेक्शन की स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। अगर इसको हमने ब्रेक किया तो देखा कि सर ओइकोस और लोगोस, यानी कि सर किसी ऑर्गेनिज्म के हैबिटाट यानी उसके निवास स्थान के बारे में स्टडी करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, इकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, अरे बोल भाई किसी को दिक्कत तो नहीं है। सर दोनों वर्ड या बोलने का तरीका अलग है लेकिन दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का। बाबू हम चलते हैं एक ऑर्गेनिज्म के एक हैबिटाट के अंदर, एक निवास स्थान के अंदर। वह मैं चलता हूं तालाब में। कहाँ चल रहा है वह तालाब, मान लीजिए चला एक पौंड एक तालाब है। क्या है वह तालाब। अगर मैं आपसे कह दूं ये पौंड है, क्या है चला पौंड। अब ये जो पौंड है बाबू ये अपने आप में एक हैबिटाट है, क्योंकि पौंड में अगर आप जरा अगर नजर उठा के देखो तो बताओ बाबू कौन कौन सी बायोटिक फैक्टर दिखाई देंगे। पहला तो होगा बायोटिक, क्या दिखाई देगा चला, अच्छा बायोटिक मीन्स सजीव। बायोटिक मीन्स क्या होता है चला, यानी सजीव होते हैं। अगर हम कह दे सर पहला आप कहें तो सर इसमें कौन सा फैक्टर आएगा चला, तो पहला वर्ड आता है कहेंगे तो वह सजीव। कहेंगे बाबू सजीव, यानी पहला आएगा बायोटिक। क्या आएगा चला, बायोटिक मीन्स सजीव। पहला कारक आएंगे सजीव। क्या आप बताइए पॉन्ड के अंदर, आप तालाब के अंदर जाते हैं तो सर सबसे पहले दिखाई देगा सजीव। क्या दिखाई देगा, और साथ ही साथ आपको दिखाई देगा ए बायोटिक फैक्टर। क्या दिखाई देगा चला, ए बायोटिक फैक्टर यानी निर्जीव कारक। क्या दिखाई देंगे आपको बाबू, निर्जीव दिखाई देगा। अब कहेंगे सर वही सजीव के नाम पर क्या दिखाई देंगे, प्लांट। क्या दिखाई देगा बाबू, प्लांट्स दिखाई देंगे, पौधे। क्या दिखाई देगा, उसमें दिखाई देगा एनिमल्स। क्या दिखाई देगा बाबू, एनिमल्स। उसमें दिखाई देगा माइक्रोब्स। क्या दिखाई देगा, यानी सूक्ष्म जीव दिखाई देगा। यानी मैंने कहा कि सर इसमें दिखाई दिया पौधा। क्या दिखाई दिया बाबू, उसमें दिखाई दिया जंतु। क्या दिखाई दिया, और उसमें दिखाई दिया सूक्ष्म जीव। क्या दिखाई दिया चला, यानी उसमें दिखाई दिए सूक्ष्म जीव। बोल बाबू बात चमका कि नहीं चमका। अगर मैं आपसे कह दूं कि सर एक बायोटिक फैक्टर अगर मैं बात करूं तो सर किसी भी एरिया में बायोटिक फैक्टर 3 होते हैं। कितने होते हैं, प्लांट एनिमल और माइक्रोस। प्लांट एनिमल और आपको पता है जाहिर सी बात है बाबू अगर ए बायोटिक फैक्टर तो कौन कौन, क्या वहां वाटर होगा कि नहीं होगा, अरे वहां पानी होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपसे कहूं कि सर वहां होता है जल। क्या बताओ वहां लाइट होगा कि नहीं होगा, तो मैंने कहा कि सर लाइट यानी प्रकाश वहां भी होगा। अगर मैं कहूं तो बताओ बाबू वहां वाटर होगा कि नहीं होगा, यानी वहां वाटर सॉरी तो हो गया है। क्या यहाँ एयर होगा कि नहीं होगा चला, बिल्कुल भी वहां हवा होगा। क्या अगर मैं आपसे बात करूं तो बोलिए बाबू वहां टेम्परेचर आपको दिखाई देगा कि नहीं दिखाई दे सकता है, बिल्कुल भी आपको वहां दिखाई देगा टेम्परेचर। क्या दिखाई देगा चला, टेम्परेचर का मतलब तापमान। क्या दिखाई देगा, यानी आपको दिखाई देगा वहां पे तापमान। क्या दिखाई देगा बाबू, अगर मैं आपसे कहूं तो सर यहाँ क्या दिखाई देगा, टेम्परेचर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, टेम्परेचर यानी तापमान। क्या दिखाई देगा चला, वहां दिखाई देगा तापमान। अगर मैं कहूं तो वहां दिखाई देगा सोइल। क्या दिखाई देगा चला, यानी मिट्टी दिखाई देगा। क्या ये सारी चीजें बिल्कुल दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा। चलेंगे बाबू, तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में, तो ये एक पॉन्ड इकोसिस्टम है या क्या है, तो पॉन्ड एक हैबिटाट है। पॉन्ड क्या एक हैबिटाट है। अब मैंने चला गया सर कहाँ, एक तालाब के अंदर। कहाँ चला गया वो, एक तालाब के अंदर। अब जैसे मैं तालाब के अंदर हम गए तो हुआ क्या सर, हमने वहां देखा कि सर वहां प्लांट और एनिमल आपस में इंटरेक्शन दर्शा रहे थे। क्या प्लांट जो होते हैं वाटर का यूज करते हैं कि नहीं कर सकते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्या प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे जल का उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं। मैंने कहा सर फोटोसिंथेसिस के लिए क्या प्लांट्स लाइट का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। तो क्या देखिए यहाँ वाटर और लाइट, बायोटिक ये बायोटिक, आवाज नहीं आया, वाटर और लाइट ए बायोटिक, निर्जीव की सजीव, अरे निर्जीव की सजीव, निर्जीव यानी ए बायोटिक, और प्लांट्स क्या सजीव, प्लांट्स क्या यानी बायोटिक। देख ए बायोटिक और ए बायोटिक के बीच इंटरेक्शन हुआ कि नहीं हुआ,
अरे बायोटिक और एबायोटिक के बीच इंटरेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? अगर मैं आपसे बात करूं सर, प्लांट अगर भोजन बनाए तो मैं कह दूं उस प्लांट को खाएगा कौन? एनिमल्स। प्लांट को कौन खाता है? जैसे आप देखेंगे सर, एक डियर है, यानी कि कह सकते हैं एक हिरन है, जैसे एक रैबिट, एक खरगोश, एक गोट या बकरी क्या खाएंगे? घास। क्या खाएंगे? अगर मैं आपसे कह दूं कि सर प्लांट और एनिमल अगर दोनों मर जाए तो उसको कौन खाएंगे? माइक्रोब्स। कौन खाएंगे? अगर मैं कह दूं फिर माइक्रोब्स इसे पूरी तरह से डिकम्पोज करके किस में मिला देगा? मिट्टी में। किस में मिला देगा? तो देख, बायोटिक और एबायोटिक के बीच इंटरेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे किसी हैबिटाट के अंदर भी तो वही हो रहा है, बायोटिक और एबायोटिक के बीच इंटरेक्शन हो रहा है। यानी यहां भी कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म को इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, और इसी ऑर्गेनिज्म का इस इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन के स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे मैंने कहा कि सर उस वर्ड से भी समझा दिया, और फिर इकोलॉजी को मैंने ब्रेक करके भी समझाया। क्या दोनों का मीनिंग सेम है या अलग है? अरे दोनों का मीनिंग सेम या अलग है? हमने कहा कि सर किसी ऑर्गेनिज्म के हैबिटाट की स्टडी को भी इकोलॉजी कहते हैं। हैबिटाट भी तो हमें वही चीजें देखने को मिलता है, हमें किसी जीव के निवास स्थान में भी तो हमें वही चीजें देखने को मिलती है। यानी कि सर बायोटिक और बायोटिक के बीच इंटरेक्शन, बायोटिक और एबायोटिक के बीच इंटरेक्शन, यानी बात चमका कि नहीं चमका? अगर मैं इकोलॉजी का परिभाषा कहूं तो पूरी तरह से आपके ब्रेन में सेव हुआ कि नहीं हुआ? तो फटाफट इसे नोट करें, थोड़ी सी रफ्तार में। क्या समझ में आया? चला। चलिए, काफी दिनों के बाद कैमरा का भी आज यूज आ गया, उसका भी पट्टी खुल गया है का? देखिए, अगर आप लोग सच बताते हैं, बच्चा क्लास में अगर रूम पर सोया ना रहे ना, तो मैं डेली का क्लास रिकॉर्ड करता, और जिसका किसी कारणवश क्लास छूट जाता उसको मैं प्रोवाइड कराता। लेकिन यहाँ बच्चे मिस यूज करना जानते हैं। सूतो ना, 2 बजे कौन धूप में आएगा पढ़ने? 2:30 बजे शाम को होता है, सर को परेशान कर देंगे फोन पर, सर वीडियो भेजिए, वीडियो भेजिए। वो जो अपना क्वालिटी है कैमरा का, बहुत मस्त क्वालिटी है, एचडी में सब ये हो रहा है। पढ़ा दें? अच्छा, कुल मिला के आप लोग को इकोलॉजी का डेफिनेशन समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? हो गया? चला, बढ़ा दिया जाए हो। चले फटाफट आगे वाला। नेक्स्ट, इसको उतारिए आप लोग।
हो गया? हो गया, उतार लिया आप लोग? अच्छा बाबू, समझ में आया ना इंटरेक्शन क्या होता है, पारस्परिक क्रिया क्या होता है? इंटरेक्शन का मतलब अंतः क्रिया भी लिख सकते हैं, और क्या हुआ, पारस्परिक क्रिया भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो क्या अब हम इसका डेफिनेशन अगर लिखवा दूं तो आप समझ में आ जाएगा ना सर? कि सर क्या कहते हैं इकोलॉजी का डेफिनेशन। पहले तो हमने इकोलॉजी वर्ड को ही समझा, अब हम इकोलॉजी का डेफिनेशन समझेंगे बाबू। प्लस करें, थोड़ी सी रफ्तार में लिखेंगे। वीडियो रिकॉर्ड शाम में ही होता है, सुबह वाले क्लास को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। चले प्लस करें। हो गया बाबू? सबको लिख लिया ना? नेक्स्ट, अब जो हम लिखेंगे इकोलॉजी का डेफिनेशन। क्या लिखेंगे बुआ? इकोलॉजी का डेफिनेशन। इकोलॉजी का डेफिनेशन। इकोलॉजी यानी परिस्थितिकी। परिस्थितिकी, इकोलॉजी। चलेंगे चला। अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। लेकिन वो लिखेंगे स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन। बाबू बिटवीन को ऐसा लिख दिया जाए, आप लोग इसको समझ लेंगे ना बिटवीन है ये? नहीं, आप लोग इसको बाय द वे समझने लगेंगे, इसको हटा दीजिए, पूरा लिखने दीजिए, वरना लड़का बाय द वे पढ़ने लगेगा। स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक, बायोटिक, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक, 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 as well as well as biotic, abiotic, biotic, abiotic, biotic, abiotic, called ecology, called ecology, called ecology। लिखेंगे सजीव, 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 सजीव तथा सजीव निर्जीव, सजीव, सजीव तथा सजीव निर्जीव के बीच पारस्परिक क्रिया, पारस्परिक क्रिया, पारस्परिक क्रिया के अध्ययन, पारस्परिक क्रिया के, पारस्परिक क्रिया के अध्ययन को, पारस्परिक क्रिया के अध्ययन को परिस्थितिकी, परिस्थितिकी, इसका हिंदी थोड़ा सा वो करेक्ट करना है, परिस्थितिकी लिखना है। क्या लिखना है बुआ? परिस्थितिकी लिखना या इकोलॉजी। क्या कहते हैं बुआ? परिस्थितिकी या इकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? इकोलॉजी कहते हैं। परिस्थितिकी या इकोलॉजी कहते हैं। परिस्थितिकी या इकोलॉजी कहते हैं। सजीव, सजीव तथा सजीव निर्जीव के बीच पारस्परिक क्रिया के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। वो फादर ऑफ इकोलॉजी कहते हैं रीटर को। क्या कहते हैं बाबू? हालांकि वो आज बड़े बड़े जैसे इंस्टीट्यूट है उनके मॉड्यूल को देखने पे पता चल रहा है
कि वो फादर ऑफ इकोलॉजी किनको कहता है, रीटर को। लेकिन गूगल पे दिया हुआ अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट, क्या दिया हुआ है बाबू, अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो बड़े टीचर लोग हैं उनको भी देखते हैं वो रीटर ही लिखते हैं, इसलिए हम लोग को याद रखना है रीटर, क्या लिखना है हुआ। हालांकि गूगल पे दिया हुआ अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट, उसको लेकर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसकी डरने की जरूरत नहीं है। फादर ऑफ इकोलॉजी किनको कहते हैं, रीटर को। क्या कहते हैं, फादर ऑफ इकोलॉजी, फादर ऑफ इकोलॉजी, फादर ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी के जनक, परिस्थितिकी के जनक, इकोलॉजी का, इकोलॉजी का जनक, परिस्थितिकी का जनक। अब फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहते हैं बाबू, तो फादर ऑफ इकोलॉजी कहते हैं रीटर को। किसको कहते हैं, चला, रीटर को कहते हैं। फादर ऑफ इकोलॉजी रीटर को कहते हैं। वह वर्ड इकोलॉजी गिवन बाय हीकल, इकोलॉजी शब्द किसने दिया था, हीकल ने दिया था। किसने दिया था, वर्ड इकोलॉजी गिवन बाय, वर्ड इकोलॉजी, वर्ड इकोलॉजी गिवन बाय हीकल। इकोलॉजी शब्द हीकल के द्वारा दिया गया था। इकोलॉजी शब्द, इकोलॉजी शब्द हीकल के द्वारा, इकोलॉजी शब्द हीकल के द्वारा दिया गया था। इकोलॉजी शब्द हीकल के द्वारा दिया गया था। अब कहें बुआ फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी किनको कहते हैं, प्रोफेसर आरडी मिश्रा को कहा जाता है। किनको कहा जाता है, जो कि बीएचयू के प्रोफेसर थे। किसके प्रोफेसर थे बुआ, तो लिखेंगे फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी आरडी मिश्रा, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी प्रोफेसर आरडी मिश्रा, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, भारतीय इकोलॉजी के जनक, भारतीय परिस्थितिकी का जनक। भारतीय इकोलॉजी का जनक किनको कहते हैं बाबू, प्रोफेसर आरडी मिश्रा। रामदेव बाबा नहीं समझेंगे, वो रामदेव मिश्रा थे। प्रोफेसर क्या हुआ, प्रोफेसर आरडी मिश्रा, प्रोफेसर आरडी मिश्रा। इनका पूरा नाम है रामदेव मिश्रा। क्या नाम था बुआ, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। और ये बीएचयू से थे। कहां से थे बाबू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से थे। क्या बाबू सबको समझ में आ रहा है ना इकोलॉजी किसे कहते हैं। तो अभी तो सिर्फ डेफिनेशन लिखवाया है, बहुत मजेदार टॉपिक है बाबू। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से आप जब भी किसी भी कंपटीशन का तैयारी करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करेंगे, वहां पे भी आपको इकोलॉजी पढ़ना, और यही इकोलॉजी पढ़ना है बाबू। यही, ऐसा नहीं कि चेंज हो जाएंगे, नहीं। आप कहीं भी देखेंगे वो इकोलॉजी का यही सिलेबस आपके यूपीएससी बीपीएससी तक पूछा जाता है, वहां भी सवाल यहां से आते हैं। बढ़ा दें, उसको लग रहा है अभी सब कुछ सेट नहीं हुआ इसमें, ठीक से एक ही जगह। क्या, हाँ, ओहो, क्लास में दिमाग आपका नहीं था क्या, मैं गलत कर रहा हूँ सही कह रहा हूँ। इनका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्लास में था कि नहीं था, चला। आप लोग बताइए सर, कई बार बताए हैं आरडी मिश्रा का पूरा नाम, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। क्या नाम था बाबू, क्लास में दिमाग रहेगा तब ना। अपने वो क्लास को, यहाँ अपने दिमाग को क्लास में प्रेजेंट रखेंगे। चला, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ही नहीं है क्लास में। चले बाबू, कोई बात नहीं, होता है।
नेक्स्ट बाबू, हम इतना पढ़ा देते हैं कि आपको पूछने का जरूरत नहीं होता है। कहो आप ही देखिए, आपकी बैच की आपकी जो दोस्त है कितना सवाल पूछती है, वही सवाल पूछती है जो हम आगे पढ़ाने वाले होते हैं। भाई आप इतना के जो हम कहते हैं उस टॉपिक को पढ़ा देंगे, वहां से डाउट ही नहीं बचेगा। वो आज कैमरे के सामने कर, ये लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास है। आप बिल्कुल इस वीडियो को डाल सकते हैं, चाहे कहीं वेरीफाई कर सकते हैं। वहीं पढ़ाते हैं जो कोटा में पढ़ाई होता है, जिसको पढ़ने के लिए बच्चे 1.5 लाख फी पे करते हैं। हमेशा क्लास में बोलते हैं ना, कैमरे के सामने भी बोल रहे हैं बुआ कि हम वही पढ़ा रहे हैं जो कोटा में पढ़ाई होता है, जिसको पढ़ने के लिए बच्चे 1.5 लाख फी पे करते हैं। और साथ ही साथ क्या हुआ कि कोटा के अंदर जाके गर्म पानी पीते हैं, कोटा का खारा पानी पीते हैं, बाल पूरा झड़ जाता है। हालांकि कोटा तो रहे, हम भी हैं। चलिए हुआ प्लस करें। अब हुआ एक्चुअल में बाल कैसे नहीं यार, पूरा बाल झड़ गया है, कैसे कहते हो नहीं झड़ा है। चल बाबू, अगर वहां 2-4 साल और रुकते तो पूरा हो जाता, झड़िए जाता। नेक्स्ट, अब हम बात करें किसके बारे में। चला इकोलॉजी तो अच्छे समझ में आ गया है। अच्छा, आप चाहे तो एक बात ये भी उतार सकते हैं बाबू कि इकोलॉजी में आपको किसके किसके बीच का इंटरेक्शन पढ़ना होता है। तो बुआ कहेंगे बुआ बायोटिक बायोटिक का, बायोटिक बायोटिक का, बायोटिक ए बायोटिक का। लेकिन ए बायोटिक और ए बायोटिक का इंटरेक्शन इकोलॉजी में नहीं पढ़ना है, तो इसको भी नोट कर लेंगे आप। अच्छा, बायोटिक मीन्स क्या होता है बाबू? बायोटिक मीन्स क्या होता है? और ए बायोटिक मीन्स क्या? सबको समझ में आ रहा है ना? तब तो अच्छी बात है। पढ़ा दें? हो गया? चले बुआ, बढ़ा दें? नेक्स्ट करें प्लस? चल बाबू, अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में बुआ? अब हेडिंग डालेंगे इकोलॉजिकल ऑर्डर। इकोलॉजिकल ऑर्डर, इकोलॉजिकल ऑर्डर, इकोलॉजिकल ऑर्डर, इकोलॉजिकल ऑर्डर, इकोलॉजिकल ऑर्डर, या इसी को कहते हैं हायरार्की। क्या कहते हैं बाबू? हायरार्की बोलते हैं। इकोलॉजिकल ऑर्डर या हायरार्की बोलते हैं। लिखेंगे वो आप परिस्थितिकी अनुक्रम, परिस्थितिकी क्रम लिखेंगे। क्या कह सकते हैं? या अनुक्रम लिख सकते हैं। परिस्थितिकी अनुक्रम या इकोलॉजिकल ऑर्डर। अब देखिए वो इकोलॉजिकल ऑर्डर या हायरार्की का मतलब क्या होता है? वो हायरार्की का मतलब होता है
कि किसी भी चीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना। क्या करना? किसी चीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने को क्या कहते हैं? वो हायरार्की कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाना क्या कहलाएगा? हायरार्की कहलाएगा। क्या कहलाता है वो? अब हम बात करते हैं वो इकोलॉजी की सबसे छोटी यूनिट होता है ऑर्गेनिज्म। क्या होता है वो? अगर आपसे कोई पूछता है तो सर बताइए कि इकोलॉजी का सबसे छोटी यूनिट क्या है? ऑर्गेनिज्म को ही क्यों कहते हैं? एक जीव को ही हम इकोलॉजी की सबसे छोटी इकाई क्यों कहते हैं? तो कह देना कि क्योंकि वो एक ऑर्गेनिज्म ही ऐसी यूनिट होती है, एक ऐसी सबसे छोटी यूनिट है जो इस इन्वायरमेंट में होने वाली चेंज को रिस्पॉन्ड कर सकती है। क्या कर सकती है? इस पर्यावरण में होने वाली परिवर्तन को रिस्पॉन्ड करने वाली सबसे छोटी इकाई का नाम क्या? इकोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म। क्या नाम है? इसलिए कहते हैं वो इकोलॉजी की सबसे छोटी इकाई क्या है? वो एक ऑर्गेनिज्म होता है। क्या होता है वो इंटरेक्शन तो एटम एटम के बीच भी होता है, इंटरेक्शन तो मॉलिक्यूल्स के बीच भी होता है। मैं कह दूं कि सर इंटरेक्शन तो क्या सकते हैं वो सेल और सेल के बीच में भी हो सकता है। वो एक बात कहें सर ऑर्गेनिजम्स, आप कहेंगे सर एक बात बताइए कि सर आपने कहा कि इकोलॉजी की सबसे छोटी यूनिट एक क्या ऑर्गेनिज्म होता है, एक जीव होता है जो आपने कहा कि सर इस इन्वायरमेंट में होने वाली चेंज को रिस्पॉन्ड कर सकती है, यानी कि सर इसमें इस पर्यावरण में होने वाली परिवर्तन को समझ सकती है, उसकी प्रतिक्रिया दे सकती है, उससे बच सकती है। लेकिन मैं आपसे कहूं तो सर आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर एक कोशिका भी तो एक इस इन्वायरमेंट में होने वाले चेंज को रिस्पॉन्ड कर सकता है। तो मैंने ये भी तो नहीं कहा कि जीव एक कोशिकीय नहीं होते। अरे जीव तो एक कोशिकीय भी हो सकते हैं ना। क्या जीव एक कोशिका का हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो मैं तो लिख दिया जीव, मैं यहाँ कहाँ कह रहा हूं कि एक कोशिकीय जीव चाहे बहुकोशिकीय जीव, यानी ऑर्गेनिज्म तो यूनिसेल्युलर भी होते हैं, मल्टी सेल्युलर भी होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगी सर इकोलॉजी की सबसे छोटी यूनिट क्या है? बुआ ऑर्गेनिज्म। क्या कहेंगे? यानी जीव होता है। क्या होता है बुआ? अगर मैं आपसे कहूं तो सर अगर इस इकोलॉजी की सबसे छोटी यूनिट की बात करें तो सबसे छोटी यूनिट है ऑर्गेनिज्म यानी जीव। क्या होता है? चला कह सकते हैं बुआ कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, और क्या कहते हैं इकोलॉजी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजी से क्या कहते हैं बुआ? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। यानी कि सर इकोलॉजी की सबसे छोटी इकाई किसको कहते हैं? अरे आवाज नहीं आई, किसे कहते हैं? इकोलॉजी की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई ऑर्गेनिज्म को कहते हैं। क्या कह सकते हैं? ऑर्गेनिज्म एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। मैं कह दूं कि सर इकोलॉजी की बेसिक यूनिट क्या कह सकते हैं वो आप? बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी, बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी, बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी यानी कहेंगे बुआ इकोलॉजी का आधारभूत इकाई, इकोलॉजी का आधारभूत इकाई, आधारभूत इकाई, बेसिक यूनिट यानी आधारभूत इकाई किसे कहते हैं? ऑर्गेनिज्म को कहते हैं। क्या कहते हैं वो? क्या किसी को दिक्कत तो नहीं हुआ? कह सकते हैं वो स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ इकोलॉजी कह सकते हैं। यानी कि सर सबसे छोटी जीवित इकाई किसे कहेंगे? ऑर्गेनिज्म को। क्या कहते हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि सर बताइए इकोलॉजी जो है वह आपकी इकोलॉजी के सबसे छोटी यूनिट का नाम क्या है? ऑर्गेनिज्म। क्या नाम है? ऑर्गेनिज्म का मतलब जीव होता है। अब मैं कह दूं कि सर अगर सिमिलर टाइप के ऑर्गेनिज्म आपस में मिल जाए, ग्रुप बनाए, तो उसे क्या कह सकते हैं? वो हम पॉपुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी अगर हिंदी में कहे तो उसे समष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अगर मैं आपसे कह दूं कि अगर हम खुद की बात करें तो हम क्या कह रहे हैं? अगर हम खुद की बात करें तो हम कहते हैं क्या? ऑर्गेनिज्म है। क्या है बाबू? लेकिन अगर हम सब की बात करें तो एक ह्यूमन पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन है। अगर मैं पूरी चांदमारी की लोगों की बात करें तो वह चारे चांदमारी के लोग कहेगा, कहेंगे चांदमारी में मनुष्यों की पॉपुलेशन, चांदमारी की ह्यूमन पॉपुलेशन। क्या बात समझ पा रहे हैं सर? एक अकेले इंडिविजुअल की बात करें तो ऑर्गेनिज्म क्या कहते हैं, और सिमिलर टाइप के ऑर्गेनिज्म जब आपस में मिल जाए, ग्रुप बना ले, तो उसे कहते हैं पॉपुलेशन। क्या कहते हैं? अगर चांदमारी में एक गाय की बात करेंगे तो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगी, लेकिन चांदमारी की सभी गायों की बात करें तो गाय की पॉपुलेशन, काऊ पॉपुलेशन। अगर चांदमारी की एक डॉग की बात करें तो ऑर्गेनिज्म, एक कुत्ते की बात करें तो, और मैं आपसे कहूं कि सर सभी कुत्तों की अगर बना बात किया जाए तो क्या कहेंगे, डॉग की पॉपुलेशन। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया?
मान लीजिए चला कि मैंने कहा कि सर ए नाम का कोई ऑर्गेनिज्म है, ए नाम का कोई क्या चला ऑर्गेनिज्म है, और मैं कह दूं कि सर ऑर्गेनिज्म के मिलने से क्या बनते हैं, चला पॉपुलेशन बनता है। क्या बनता है बाबू? पॉपुलेशन का मतलब होता है समष्टि। क्या होता है बाबू? समष्टि होता है। पॉपुलेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, चला समष्टि होता है। क्या नाम होता है बाबू? अगर मैं कह दूं कि बताइए कि सर सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आपस में मिल गए, यहाँ बहुत सारे ए नाम के व्यक्ति या ए आ गए, बहुत से ए टाइप के व्यक्ति आ गए, तो बताइए ये ए ऑर्गेनिज्म कहलाएगा कि ए की पॉपुलेशन कहलाएगी? अरे ए ऑर्गेनिज्म की ए की, अगर अकेले ए की बात करें तो उसे क्या कहेंगे, ऑर्गेनिज्म। लेकिन ढेर सारे अगर आपस में मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। क्या कहते हैं चला? क्या मैं पॉपुलेशन का डेफिनेशन लिख रहा हूं? अगर ये बात आपके दिल तक पहुंचे तो हाँ, वरना वरना ना कह देना। लेकिन वह ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड पॉपुलेशन। क्या कहते हैं वो? इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड पॉपुलेशन। यह लिख सकते एक समान जीवों के समूह को समष्टि कहते हैं। क्या कहते चला? समान जीवों के समूह को क्या कहेंगे? समान जीवों के समूह को, अरे यहां समझ बुआ, समान जीवों के समूह को क्या कहते हैं? समष्टि कहते हैं। समान जीवों के समूह को क्या कहते हैं बुआ? समष्टि कहते हैं। बोल चला, बात समझ में आया कि नहीं आया? मैंने आपको क्या कहा कि सर क्या इकोलॉजी की सबसे छोटी यूनिट ऑर्गेनिज्म है। क्या है बाबू? ऑर्गेनिज्म को इकोलॉजी की सबसे छोटी यूनिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस इन्वायरमेंट में होने वाले चेंज को रिस्पॉन्ड कर सकता है। क्या कर सकता है? यह सबसे छोटी यूनिट है जो हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे पर्यावरण में होने वाले छोटी सी छोटी चेंज को भी क्या कर सकता है, यह रिस्पॉन्ड कर सकता है। क्या किसी को दिक्कत तो नहीं चला? मैंने कहा कि सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म मिल जाए तो उसे पॉपुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन मैं आपसे कहूं कि सर डिफरेंट पॉपुलेशन के मिल जाने से बनता है कम्युनिटी। क्या बनता है चला? अरे सिमिलर टाइप के नहीं, डिफरेंट टाइप के पॉपुलेशन मिल जाए तो बन जाएगा कम्युनिटी। क्या बनेगा? यानी हम कह सकते समुदाय। क्या कह सकते चला? बोल चला, बात चमका कि नहीं चमका? मैंने कहा कि सर मान लीजिए कि सर ये चंदमारी में एक इंसान की बात करे तो ऑर्गेनिज्म, एक इंसान की बात करे तो, अगर मैं भाई यहां समझ ले, मैंने कहा कि सर एक मिनट अच्छे से समझेंगे, अगर एक इंसान की बात करें ऑर्गेनिज्म, लेकिन सब इंसान को जोड़ दे तो कहेंगे मानव समष्टि। क्या कहलाएगा? यानी इसी को कहते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन। क्या कहते हैं चला? इसी को कहेंगे ह्यूमन पॉपुलेशन। इसी को क्या कहते हैं बाबू? ह्यूमन पॉपुलेशन कहते हैं। क्या किसी को डाउट तो नहीं चला? मैंने कहा अगर एक अकेला हम पिग की बात करते हैं, अगर एक अकेली पिग की बात करते कहेंगे बुआ तो ऑर्गेनिज्म, लेकिन सभी पिग की बात करेंगे तो पिग की पॉपुलेशन। क्या कह सकते हैं बुआ? यानी मैं कह सकता हूं सुअर की समष्टि या सुअर समष्टि। बोलिए भाई, बात समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन बात कहें कि सर इंग्लिश में कहते हैं पिग पॉपुलेशन। क्या कहते हैं? अरे बोल भाई, क्या कहेंगे चला? अगर मैं आपसे कह दूं कि सर एक डॉग की बात करें तो कहेंगे कुत्ता समष्टि। क्या कहते चला? मैं बात करता हूं सर ये कहलाएगा कुत्ता समष्टि, यानी डॉग की पॉपुलेशन। क्या कहते चला? यानी डॉग पॉपुलेशन। अरे जरा ध्यान से समझते चलना मेरे दोस्त, यह है डॉग का पॉपुलेशन। मैंने कहा कि सर यहाँ पे गाय समष्टि या गाय की समष्टि, क्या कह सकते हैं चला? गाय की समष्टि की बात करते हैं काऊ पॉपुलेशन। क्या कहते हैं? आप जरा देख यहाँ पॉपुलेशन कितना है, एक है कि चार है? अगर ढेर सारे डिफरेंट टाइप के पॉपुलेशन एक साथ मिल जाए तो इसे कम्युनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे बोल, क्या कहते हैं इसे? कम्युनिटी कहते नहीं, समुदाय कहते हैं। बोलिए बाबू, किसी को दिक्कत तो नहीं है? यानी ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस आर कॉल्ड कम्युनिटी, यानी विभिन्न समष्टियों के समूह को क्या कहते हैं? समुदाय। क्या कहते हैं? अरे बोल भाई, बात चमका कि नहीं चमका? मैंने कहा कि सर ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन यानी विभिन्न समष्टियों के समूह को क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं। क्या कहते चला? अरे बोलिए, क्या समझ में आया कि नहीं आया? मैंने कहा कि सर मान लीजिए कोई एरिया है चला, इस एरिया के अंदर ए भी रह रहा है। क्या रह रहा है चला? इस एरिया के अंदर ए भी रह रहा है तो ए का पॉपुलेशन, इस एरिया के अंदर बी भी रह रहा है। सर इस एरिया के अंदर हमने देखा तो सी भी रह रहा है, इस एरिया के अंदर हमने गौर से देखा तो डी भी रह रहा है। क्या रह रहा है चला? अरे डी का पॉपुलेशन जब हमने ध्यान से देखा तो पता चला कि इसमें ई भी रह रहा है। क्या रह रहा है? तो बोल भाई क्या है? ये पॉपुलेशन की कम्युनिटी। अरे पॉपुलेशन की कम्युनिटी, यानी ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस आर कॉल्ड कम्युनिटी। क्या कहलाता है चला? जरा ध्यान से समझना मेरे दोस्त, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन
ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन, group of different populations are called community. क्या कहलाएगा बुआ? are called community. भाई रुक जाना, यहाँ एक सवाल आने वाला है. लिखेंगे विभिन्न समष्टियों के, अरे बोल चला, क्या कहेंगे? विभिन्न समष्टियों के, विभिन्न समष्टियों के समूह को, विभिन्न समष्टियों के समूह को समुदाय कहते हैं. क्या कहते हैं? चला, समुदाय कहते हैं. हुआ एक बात याद रखना, हुआ यहां समझते चलेंगे. मैंने क्या कहा कि सर ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन, मैंने कभी नहीं कहा कि सर एनिमल की पॉपुलेशन, कि प्लांट की पॉपुलेशन, कि माइक्रोब्स की पॉपुलेशन. क्या किसी को दिक्कत तो नहीं हुआ? अगर मैं आपसे कह दूं कि सर अगर डिफरेंट टाइप के अगर एनिमल की पॉपुलेशन होगा तो उसे कहते हैं एनिमल कम्युनिटी. क्या कहते हैं? अगर डिफरेंट टाइप के अगर प्लांट की पॉपुलेशन होगा तो उसे कहते हैं प्लांट कम्युनिटी. क्या कहते हैं? अगर डिफरेंट टाइप के अगर माइक्रोब्स की पॉपुलेशन होगा तो उसे माइक्रोबियल कम्युनिटी कहते हैं. क्या कहते हैं? चला भाई, मैंने ये नहीं कहा कि सर डिफरेंट ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन तो कहा, लेकिन अगर भिन्न भिन्न पॉपुलेशन सिर्फ जानवर का हो, किसका हो? अरे आवाज नहीं आया, किसका हो? अगर सिर्फ भिन्न भिन्न पॉपुलेशन किसी एनिमल का हो तो उसे कहते हैं एनिमल कम्युनिटी. क्या कहते चला? अगर भिन्न भिन्न पॉपुलेशन, डिफरेंट पॉपुलेशन सिर्फ प्लांट का हो तो उसे प्लांट कम्युनिटी, और डिफरेंट पॉपुलेशन माइक्रोब्स का हो यानी सूक्ष्म जीव का हो तो उसे माइक्रोबियल कम्युनिटी कहते हैं. यानी कम्युनिटी कितने टाइप के, कितने टाइप के? अरे चला ध्यान से देखना, निगाह हटी कॉन्सेप्ट छुटी. मैंने कहा सर ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स, क्या कहते हैं वो? ग्रुप ऑफ, जरा ध्यान से समझेंगे चला, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन. अच्छा आगे लिखवा देंगे, अगर लिखते हुए तो पूरा हौच पच बन जाएगा. फटाफट इसी को नोट करते हैं अभी आप लोग. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पक्का? इकोलॉजी बोरिंग है कि मजेदार है? वो अपने सराउंडिंग को समझना. वो हो तो गया शुरू में, पढ़ा तो रहे ना, वो अपने सराउंडिंग के बारे में जानना है. क्या?
हो गया? नेक्स्ट। हुआ नहीं हुआ? तो सब पेन चला रहा अभी। हो गया चला? तो कर क्या रहे थे आप लोग? क्या तेजी में लिखिए चला। बढ़ा दें? बढ़ा दिया जाए? चल बाबू, हमने बताया कम्युनिटी कितने प्रकार के चला। अगर ग्रुप ऑफ डिफरेंट एनिमल हो तो उसे एनिमल कम्युनिटी क्या कहते हैं? अगर ग्रुप ऑफ डिफरेंट प्लांट होगा तो क्या बोलते हैं? प्लांट पॉपुलेशन हो तो प्लांट कम्युनिटी। और ग्रुप ऑफ डिफरेंट माइक्रोस पॉपुलेशन हो तो माइक्रोबियल कम्युनिटी क्या कहते हैं हुआ? यानी कम्युनिटी 3 टाइप के चला। कितने टाइप के? यानी अगर मैं आपसे बात करूं कम्युनिटी के बारे में, इसके बारे में बात करते हैं बुआ, लिखेंगे ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ, हुआ ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन क्या कहते हैं बाबू? वो आपकी प्रॉब्लम है लिखना कैसे आप लिखो, आपकी कॉपी है, बोर्ड पे भी तो जगह नहीं है तो हम यहाँ छोड़ थोड़े देंगे, कहीं ना तो कहीं लिखना है चला। तो चलेंगे बुआ, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स, तो इसे कहते हैं एनिमल कम्युनिटी। क्या कहते हैं बुआ? एनिमल कम्युनिटी। ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स, तो उसे कहते हैं प्लांट कम्युनिटी। और ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ माइक्रोब्स, उसे कहेंगे माइक्रोबियल कम्युनिटी। क्या कहते हैं बुआ? यानी अगर चाहे तो, अगर यहां जगह नहीं तो फ्रेस में लिख लीजिए बाबू। आगे लिखते हैं बुआ, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी 3 टाइप के होते हैं। प्लस करें? कोई बात नहीं, हटा देंगे बुआ। कॉपी में अगर नहीं होता है तो लिख सकते हुआ कम्युनिटी, यहाँ एक फ्रेश टॉपिक डाल देंगे। क्या लिखेंगे चला? कम्युनिटी का मतलब क्या होता है बुआ? समुदाय। कम्युनिटी यानी कि समुदाय। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है बाबू? समुदाय। पहला मैं कहता हूं ग्रुप ऑफ, ग्रुप ऑफ, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स, यानी लिखेंगे विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के, प्रकार के जंतुओं का, विभिन्न प्रकार के जंतुओं का, विभिन्न प्रकार के जंतुओं का समष्टि का समूह। क्या कहते हैं वो? समष्टि का समूह। समष्टि का समूह क्या कहलाएगा बुआ? एनिमल कम्युनिटी। क्या कहलाता है चला? इसे कहेंगे जंतु समुदाय, एनिमल कम्युनिटी। कौन सी कम्युनिटी है बाबू? एनिमल कम्युनिटी। कौन सी कम्युनिटी कहलाता है बुआ? इसे कहते हैं हम एनिमल कम्युनिटी, यानी कहेंगे जंतु समुदाय, जंतु समुदाय। अगर डिफरेंट टाइप के पॉपुलेशन सिर्फ किसका हो? एनिमल का हो तो कौन सा कम्युनिटी? एनिमल कम्युनिटी। कौन सी कम्युनिटी? अगर मैं आपसे कह दूं कि सर ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स, ग्रुप ऑफ, ग्रुप ऑफ, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स, विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के पादपों का समष्टि का समूह, विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के
विभिन्न प्रकार के पादपों के विभिन्न प्रकार के पादपों के समष्टि का समूह, पादपों के समष्टि का समूह वह विभिन्न प्रकार के पादपों के समष्टि के समूह को प्लांट कम्युनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं चला? प्लांट कम्युनिटी यानी पादप समुदाय। प्लांट कम्युनिटी का मतलब क्या होता है बाबू? पादप समुदाय, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स, उसे कहेंगे प्लांट कम्युनिटी यानी पादप समुदाय। क्या कहते हैं चला? से कहते हैं पादप समुदाय। और तीसरा लिखेंगे ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ माइक्रोब्स, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस ऑफ माइक्रोब्स, इसे कहते हैं माइक्रोबियल कम्युनिटी। माइक्रोब्स इसे कहेंगे बाबू माइक्रोबियल कम्युनिटी, माइक्रोबियल कम्युनिटी, माइक्रोबियल कम्युनिटी, माइक्रोबियल कम्युनिटी, माइक्रोबियल कम्युनिटी। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के समष्टि का समूह, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों का, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों का समष्टि का समूह, समष्टि का समूह क्या कहलाएगा बुआ? सूक्ष्म जीव समुदाय। क्या कहलाता है बुआ? सूक्ष्म जीव समुदाय, सूक्ष्म जीव क्या बुआ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चला नहीं समझ में आ रहा है? अरे किसको नहीं समझ में आ रहा? सच बता रहे हैं? कौन का ऐसा जिनको नहीं समझ में आया है? सबको आया ना? वो पढ़ा तो बहुत डिटेल रहे हैं, इतना पक्का कहते हैं कि मंगरुआ झगरुआ से तो बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं। जगह बना रहे इसका मतलब भी आप भी समझ ही रहे होंगे। वो अगर उधर जगह बना रहे इसका मतलब कुछ समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ वो चलेंगे वो। चलिए थोड़ा सा हम यही अंदर ही पढ़ते हैं। ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स, कहाँ ज्यादा देर का वीडियो? 1 घंटा 21 मिनट तो होवे किया है। पढ़ने आराम से पढ़िए। अगला हेडिंग डालना है वो इकोसिस्टम। तेजी में इसको नोट करिए। हो गया? चल बाबू बढ़ा दें। आए अरे कोई बात नहीं, चला अभी 10 मिनट टाइम है। आपके आपके हबड़ाने से छुट्टी नहीं हो सकता है मेरे। बुआ एक बात आपको भी पता है बुआ, चाहे आप चिल्लाइए चाहे कुछ भी कर लीजिए, जितना सुबह वाले बैच में पढ़ाया जब तक वहां तक नहीं पढ़ाएंगे तब तक छुट्टी करेंगे। क्योंकि सिलेबस सेम रहेगा तब ना अगला संडे को आपको मन करेगा तो सवेरे आएंगे, मन करेगा तो सजिया आएंगे। अगर सिलेबस आपका सेम है तो अगला संडे को देखिए, फिक्स थोड़े कि आप संडे को आए सुबह शाम में, तो अगला संडे शाम को आइएगा।
भाई अगर अगला संडे आपको सुबह मन किया आने को तो हाँ, तो इसलिए कहते हैं बुआ कि एकदम सिलेबस क्या होनी चाहिए दोनों बैच का, दोनों का एकदम से बराबर होनी चाहिए। चलिए अगला हेडिंग डालना है बुआ, या पहले इसी को एक बार लिखवाते हैं, प्लस करें। यानी बुआ यहां समझिएगा, ऐसा आपको लिख लिया था ना। नेक्स्ट आगे मैं बात कर रहा हूं बुआ, तो एक तरफ से हमने लिखा प्लांट कम्युनिटी, क्या लिखा चला, अरे बोल चला क्या लिखा हमने, प्लांट कम्युनिटी यानी पादप समुदाय। कौन सी कम्युनिटी बाबू, अरे हाँ बुआ यहां लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे एनिमल कम्युनिटी, दूसरा क्या है बाबू, एनिमल कम्युनिटी यानी जंतु समुदाय। एनिमल कम्युनिटी का मतलब क्या है चला, जंतु समुदाय। और तीसरा होता है माइक्रोबियल कम्युनिटी, तीसरा क्या है बाबू, माइक्रोबियल कम्युनिटी। माइक्रोबियल कम्युनिटी का मतलब क्या होता है चला, सूक्ष्म जीव समुदाय। माइक्रोबियल कम्युनिटी का मतलब सूक्ष्म जीव समुदाय। और जब तीनों मिल जाते हैं तो इसे कहते हैं बायोटिक कम्युनिटी। क्या कहते हैं चला, अरे बोल क्या कहते हैं इसे, बायोटिक कम्युनिटी। क्या कहते हैं चला, यानी सजीव समुदाय। क्या कहलाएंगे चला, अरे बोलने चला क्या कहते हैं भाई, बात चमका कि नहीं चमका मेरा, फटाफट नोट करें। बहुत डिटेल पढ़ा रहे हैं बुआ, एक भी लाइन नहीं छोड़ रहे हैं, जो आपकी कोटा क्लासरूम में पढ़ाई होता है एग्जैक्टली सेम पढ़ा रहे हैं। ये नोट्स आपको आगे चल के बहुत काम आने वाले हैं, बहुत बहुत बहुत। आ, शायरी, अच्छा बुआ शायरी तो उसी समय से ढूंढ रहे, लेकिन अच्छा मिल नहीं रहा है, सच बताए तो उसी समय से हम जितना सब शायरी ढूंढ रहे हैं, लेकिन मिल नहीं रहा अच्छा शायरी। कभी सुनाएंगे कभी, लेकिन हाँ सुनाएंगे, तो लिखो लगा अभी शायरी भी सुना देंगे आप लोग को। उसी समय से 4 बार 5 बार सर्च किए, मिल रहा है लेकिन अच्छा अच्छा नहीं मिल रहा है। शायरी इसने बोली जो वायरल होने की संभावना हो, का हो चला। नेक्स्ट बढ़ा दें, अगला हेडिंग इकोसिस्टम। क्या हेडिंग डालना है, चलेंगे बुआ एक बात याद रखिएगा, प्लस करें यहाँ पे, हाँ बुआ, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम। अगला हेडिंग क्या डालना है चला, इकोसिस्टम परिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र कहते हैं, परिस्थितिकी तंत्र। वह क्या कहते हैं हम, इकोसिस्टम का मतलब परिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं वो, इकोसिस्टम का मतलब होता है परिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र होता है। वह इकोसिस्टम एक नेचर की क्रियात्मक इकाई होती है जहां बायोटिक और एबायोटिक आपस में इंटरेक्शन करते हैं। क्या करते हैं वह, यानी मैं कह दूं कि जहां पर सजीव तथा निर्जीव के बीच पारस्परिक क्रिया होती है। यानी मैं कह सकता हूं कि सर इकोसिस्टम की स्टडी को तो इकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, अब इकोलॉजी का कितना डेफिनेशन बन गया, 3, कितना, पहला तो बताए थे बुआ कि ऑर्गेनिज्म तथा इन्वायरमेंट के बीच के इंटरेक्शन को स्टडी को क्या कहते हैं, इकोलॉजी। मैंने कहा किसी ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट की स्टडी को क्या कहते हैं, इकोलॉजी। फिर मैं कह दूं इकोसिस्टम की स्टडी क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम की स्टडी को क्या कहेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर इकोसिस्टम क्या है, तो कहेंगे इकोसिस्टम इस नेचर की क्या कहते हैं वो एक क्रियात्मक यूनिट होता है, इकाई होता है जहां बायोटिक और एबायोटिक के बीच इंटरेक्शन होता है। क्या होता है वो, लिखें बुआ, इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ, लिखें बुआ, इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ
It is a functional unit of nature. Functional unit of nature where interaction occurs. Where interaction occurs. Where interaction occurs between. Where interaction occurs between biotic, abiotic, biotic, abiotic, biotic, abiotic, यह प्रकृति का एक क्रियाशील इकाई होता है। यह प्रकृति का क्रियाशील इकाई होता है। हाला नहीं करना चला। यह प्रकृति का क्रियाशील इकाई होता है जहां सजीव तथा निर्जीव के बीच पारस्परिक क्रिया होती है। जहां सजीव तथा निर्जीव के बीच पारस्परिक क्रिया होती है या इंटरेक्शन होती है। क्या इकोसिस्टम समझ में आया कि नहीं आया? इकोसिस्टम इस नेचर के क्रियाशील इकाई है। कैसी इकाई है? एक फंक्शनल यूनिट है जहां पे बायोटिक और एबायोटिक के बीच क्या होता है चला? एबायोटिक, मैंने क्या कहा, वो एबायोटिक और बायोटिक के बीच क्या होता है? इंटरेक्शन। क्या होता है चला? बायोटिक और एबायोटिक यानी निर्जीव तथा सजीव के बीच क्या होता है बुआ? निर्जीव तथा सजीव के बीच इंटरेक्शन होता है। क्या किसी को दिक्कत तो नहीं बाबू? फटाफट से नोट करेंगे। क्या ज्यादा समय नहीं लेंगे चला, बस और 5 मिनट 10 मिनट, जल्दी छुट्टी कर देंगे बाबू। अब 1 घंटा 30 मिनट का तो हो ही। यहाँ आप लोग बैठे, यहाँ तो दिखा रहा है ना कितना देर का वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है। कोई बात नहीं चला, हो जाता है। आज रिकॉर्ड हो गया वो बड़ी बात नहीं है। देख रहे सामान सब अलग अलग छिटाइल था, कहीं कौनो था, कोनो कहीं था, रिकॉर्ड हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। देखिए अगर आप लोग ऐसा ही प्यार सपोर्ट बनाएंगे, दैट मीन्स कि अगर रेगुलर क्लास आएंगे तो वो डेली का क्लास रिकॉर्ड करके आपको ग्रुप में डाल देंगे। लेकिन हाँ, आप उसका मिसयूज करना शुरू करेंगे बुआ, देखिए हर एक बच्चा को कभी ना कभी कोई काम पड़ ही जाता है, गलती भी सही। तो बुआ अगर वो सच्चे अगर किसी कारण से जाए घर तो उसको तो वीडियो मिल जाएगा। लेकिन वो इसका अगर आप लोग मिसयूज करेंगे, ए चलना सुतले रह सर से वीडियो मांग लिया, तो फिर बुआ दिक्कत की बात है। आपके लिए एक मैसेज लगता है कि वो है सर वीडियो भेजिए ना, वो हमको वीडियो अपलोड करने में 1 से 1.5 घंटा लगेगा। इतना आसान थोड़ा फट से वीडियो यूट्यूब पहुंच गए भाई। वीडियो को अपलोड करना है, कैप्शन लगाना है, वीडियो को पोस्ट करना है, वहां से भेजना है। आपके लिए तो एक वर्ड है कि सर भेजिए, उससे आदमी परेशान हो जाता है। बच्चा अगर पढ़ने नहीं आएगा और नोट्स मांगता है बुआ तो हमको गुस्सा आता है। जो बच्चे क्लास नहीं आते रेगुलर, जो रोज आने वाले बच्चे हैं, अगर उनका एक दिन छूटता है वो मैसेज करते हैं तो कोई बुरा नहीं लगता, उनको भेज देते हैं तुरंत हाथ के हाथ। लेकिन जो बच्चे रेगुलर नहीं आते हैं पढ़ने, उनको मेरा चेहरा याद रहता है। वो अगर नोट्स मांगते हैं तो अंदर से बहुत बुरा लगता है, दिल नहीं करता है देने को। उनको नोट्स देने के बजाय उनके पास मैसेज करना पड़ता है, बाबू रेगुलर क्लास है ये तो मिलेगा। नेक्स्ट बढ़ा दें। अब चला एक बात है बुआ, इकोसिस्टम तो आप लोग समझ गए ना बुआ? इकोसिस्टम इस प्रकृति का क्रियाशील इकाई है। कैसी इकाई है बाबू? जहां बायोटिक और एबायोटिक के बीच इंटरेक्शन होता है। क्या होता है बुआ? जैसे मैं आपसे कहूँ, अच्छा एक बात बताइए सर, आपने कहा कि बायोटिक और एबायोटिक के बीच इंटरेक्शन की आप बात कर रहे हैं। सर इकोसिस्टम कहलाने के लिए बायोटिक और एबायोटिक अगर मिल जाए तो उसका आप उसको इकोसिस्टम कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। सर हमने इस नाले से एक बूंद पानी निकाला, क्या निकाला, तो क्या आप उसको इकोसिस्टम बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अगर बोलेंगे तो क्यों बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो क्यों नहीं बोलेंगे? तो कितने लोग पक्ष में है कि इस नाले के एक बूंद पानी को या एक बूंद पानी को हम इकोसिस्टम कह सकते हैं, और कितने लोग इसके पक्ष में कि नहीं कह सकते हैं? वो याद रखिए, इकोसिस्टम अगर क्या छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी। आपने इस नाले से एक बूंद पानी को निकाला तो सर उसमें क्या माइक्रोब्स होंगे कि नहीं होंगे? अरे उस पर हवा पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? क्या उसमें पानी है कि नहीं है? क्या उसमें बायोटिक और एबायोटिक है कि नहीं है? अगर ऐसा है तो पानी की एक बूंद भी अपने आप में एक इकोसिस्टम है। क्या है बुआ?
यानी पानी की एक बूंद भी अपने आप में इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम छोटा से छोटा हो सकता है और ओशियन भी, महासागर भी अपने आप में एक इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। अब जरा ध्यान से समझेंगे बाबू, जरा यहाँ ध्यान से समझेंगे। मैंने बना दिया 3-4 इकोसिस्टम। बाबू यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं, जरा सभी लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखते हैं कितने बच्चे वो इसको समझ पाते हैं। वो अच्छे से समझना बाबू। मैंने कह दिया सर ये तालाब है, क्या है बाबू? ये चला पॉन्ड है, क्या है चला? ये आपका तालाब, क्या है चला? ये तालाब है। अब मैं आपसे कहूं कि सर पॉन्ड के अंदर बायोटिक फैक्टर बोलिए क्या हो सकता है चला? आवाज नहीं आई। अरे पॉन्ड के अंदर सजीव क्या क्या हो सकता है? प्लांट एनिमल माइक्रोब्स, प्लांट एनिमल्स, प्लांट एनिमल्स, अरे प्लांट एनिमल और माइक्रोब्स, प्लांट एनिमल और माइक्रोब्स। अगर मैं आपसे कहूं कि सर बताइए यहाँ पे ए बायोटिक क्या हो सकता है चला? ए बायोटिक यानी निर्जीव, ए बायोटिक यानी निर्जीव, ए बायोटिक यानी बताओ ए बायोटिक में क्या क्या होगा? पहला लाइट, पहला, फिर पानी, फिर एयर, फिर कहेंगे वाटर, फिर टेम्परेचर, फिर बोल बाबू बात चमका कि नहीं चमका? क्या मैंने कहा कि हम किसी तालाब के इस साइड देखे तो इधर जंगल है, क्या जंगल में के बीचों बीच तालाब बहती है कि नहीं बहती है? मैंने इधर देखा तो सर इधर क्या है? जंगल है। भाई प्लीज ध्यान देखना मेरे दोस्त, वह मैंने कहा कि सर इधर जंगल है, इधर क्या है चला? अरे इधर मान लीजिए बड़े बड़े ट्री आपको दिखाई देंगे, जहाँ बड़े बड़े वृक्ष दिखाई देते हैं तो उसे कहते हैं वह क्या? उसे कहते हैं क्या हम? वह जंगल। क्या कहते हैं? यानी वो इसे हम कहेंगे ये है सर आपका जंगल। ये क्या है चला? ये है आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम। कौन सा इकोसिस्टम? ये फॉरेस्ट। सर इधर आपने देखा गौर से, इधर छोटी छोटी घासें हैं, इधर कैसी घासें हैं चला? अरे छोटी छोटी घासें हैं, घास का मैदान। इधर क्या है चला? अरे बोल चला इधर क्या है? ग्रासलैंड। इधर हमने कहा बीच में तालाब है, बीच में एक साइड जंगल, एक साइड इधर मैंने कहा जंगल, इधर मैंने क्या कहा? जंगल। इधर का हमने ग्रासलैंड, हमने क्या कहा? ग्रासलैंड मीन्स क्या होता है चला? घास का मैदान। किसका मैदान? यानी मैंने कहा कि छोटी छोटी वहां घास होगा। अब एक बात बताइए बुआ, मैंने कहा कि सर जिस टाइप का एनिमल जंगल में रहेगा, क्या उसी टाइप का एनिमल घास के मैदान में रहेगा क्या? क्या जिस टाइप का एनिमल घास के मैदान में रहेंगे, क्या उसी टाइप के एनिमल इस तालाब में रहेंगे क्या? तो याद रख देना, मैंने आपको बताया था कि सर ये क्या होता है? इकोसिस्टम होगा क्या? क्या लाइट का यूज करके पौधे भोजन बनाएंगे? अरे लाइट का यूज करके पौधे, अरे पौधे पानी लेंगे, अरे एनिमल भी तो पानी पीता है। मैंने कहा कि सर इस प्लांट से फल आएगा, कौन खाएगा? एनिमल। कौन खाएगा? अरे एनिमल और प्लांट्स दोनों मर गए, बोल भाई कौन खाएगा? अरे माइक्रोस फिर कहां से चलेगा? मिट्टी में कहां चले गए? बोल भाई बात चमका कि नहीं चमका? क्या किसी को दिक्कत तो नहीं है? अब मैंने कहा कि सर इंटरेक्शन समझा। एक बच्चा कह रहा है सर हम क्लास में से उठ के बाहर ही चल जाए तो हमारा इंटरेक्शन तो खत्म हो जाएगा। आप में से कोई बच्चा कह रहा है सर अभी तो हम यहाँ बीच है, सबके बीच इंटरेक्ट कर रहे हैं, पारस्परिक क्रिया दर्शा रहे हैं, सर हम क्लास से उठ के बाहर चल जाए तो क्या हमारा इंटरेक्शन खत्म? अरे भाई यहाँ से तो बाहर चले जाओ, क्या वहां सांस नहीं लोगे क्या? अरे सांस लोगे कि नहीं लोगे? क्या तुम्हारे शरीर पर लाइट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अरे तुम्हारे बॉडी पे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो इंटरेक्शन तो कभी खत्म नहीं हो सकती है। अब एक बात देखना, मैंने आपको एक बात समझाया कि सर ये ग्रासलैंड में वो जीव रहेंगे जो क्या करते हैं? वो जो घास खाते हो। क्या खाते हो? जैसे यहाँ रहेंगे खरगोश, क्या रहेंगे? अरे यहाँ रहेंगे डियर, हिरन, क्या रहेंगे? अरे यहाँ बकरियां देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिलेगा? यानी वैसे चीजें रहेंगे जो क्या घास, छोटी छोटी घास खाते हैं। इसमें जो पौधे एकदम छोटे छोटे पौधे होंगे, कैसे पौधे होंगे? वो जंगल में बड़े बड़े पौधे होते हैं। अरे जंगल में वैसे पौधे आते हैं जो क्या करेंगे सर? इस बड़े पौधे पर घोंसला बना के रह सकते हो। क्या कर सकते हो? अरे इसमें बड़े बड़े जीव रहेंगे सर, जो बड़ी बड़ी पौधे की ऊंचाई से क्या करता है? वो टहनियों को तोड़कर आराम से पत्ते को खा सकता है। तो मैंने कहा कि सर एक बात याद रखिएगा कि सर किसी भी हीरो, अरे नजरे बोर्ड पे होनी चाहिए। मैंने कहा कि सर इस पानी के अंदर जो क्या कहते हैं, जो प्लांट है जिसका नाम है वो क्या? फाइटोप्लैंक्टन। क्या कहेंगे? तो वो याद रखना, फाइटोप्लैंक्टन में फाइटोप्लैंक्टन को खाने वाला जीव रहेगा जू प्लैंक्टन। कौन रहेगा? अरे कौन रहेगा? जू प्लैंक्टन।
यहाँ पानी पानी है तो यहाँ का प्लांट होगा फाइटोप्लैंक्टन। कौन होगा? तो फाइटोप्लैंक्टन को खाता है कौन है? जूप्लैंक्टन। कौन खाता है? मैं एक बात कह रहा हूँ, जरा ध्यान से समझना, करो बात आपके दिल तक पहुंचे तो हाँ कहना वरना ना कह देना। मैंने कहा कि सर किसी भी एरिया का ए बायोटिक फैक्टर डिसाइड करता है कि वहां प्लांट कैसा होगा। किसी भी एरिया का ए बायोटिक फैक्टर लाइट, वाटर, टेम्परेचर, सॉइल डिसाइड करे कि वहां पे प्लांट कैसा होगा, और वहां का प्लांट डिसाइड करेगा वहां एनिमल कैसा होगा। मैंने कहा कि सर हम चले गए राजस्थान मरुस्थल में। कहाँ चले गए सर? अरे वहां की मिट्टी, वहां की लाइट ज्यादा आती है। वहां लाइट कैसी आती है? अरे टेम्परेचर ज्यादा, टेम्परेचर। अरे मिट्टी कैसी? सैंडी सॉइल। कैसी सॉइल? बलवट मिट्टी। कैसी मिट्टी? अरे वहां वैसे पौधे उगेंगे जिनको क्या कह सकते हैं, जिनका रूट लंबा हो, जिनका रूट। अरे वहां वैसे पौधे होंगे जिनका पत्तियां स्पाइंस में कन्वर्ट हो चुकी है, यानी जिसकी पत्ती ज्यादा एक्सपोज नहीं हो, कांटेदार पत्तियां पाई जाती हो। अरे वहां वैसे पौधे उगेंगे जो बालू में रह सकते हो, जो कम पानी में रह सकते हो, जो ज्यादा तापमान में रह सकते हो। और वहां पे वही जानवर रहेगा जो उस कांटेदार पौधे को खा सकता है। मैंने क्या कहा कि सर मरुस्थल में वही पौधे, वही जानवर रहते हैं जो उस पौधा को खा सकता है। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं सर? हुआ मैंने कहा कि सर यहां समझेंगे, सर किसी भी एरिया का सर ये बायोटिक फैक्टर लाइट, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल ये डिसाइड करता है कि वहां प्लांट कैसा होगा। क्या डिसाइड करेगा? और वहां का प्लांट डिसाइड करेगी वहां एनिमल कैसा होगा। क्या किसी को दिक्कत तो नहीं? चला फटाफट से नोट करेंगे। एक और बात चला, जरा ध्यान से समझना। मैं एक बात कहता हूं, आगे एक बात करें। सर एक बात बताइए, क्या जंगल जैसे खत्म होगा वहां तुरंत, क्या कहते हैं, जंगल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तब तालाब शुरू होगा? अरे ऐसा एक रीजन होगा जो कुछ जहां जंगल भी होगा, थोड़ा सा पानी भी होगा। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ? क्या तालाब पूरा खत्म हो जाएगा तब घास का मैदान होगा? अरे कुछ ऐसा एरिया होगा जहां घास के मैदान भी होंगे, थोड़ा थोड़ा पानी भी होंगे। तो मैंने कहा कि सर जंगल भी एक इकोसिस्टम, सर पौंड तालाब भी एक इकोसिस्टम। अरे बाबू यहां समझना, निगाह हटी, कॉन्सेप्ट छुटी भाई, प्लीज बोर्ड पे। मैंने कहा कि सर ये आपका जंगल यानी फॉरेस्ट इकोसिस्टम। कौन सा इकोसिस्टम? सर ये है तालाब यानी पॉन्ड इकोसिस्टम। कौन सा इकोसिस्टम? मैंने कहा ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम। सर ये ऐसा रीजन है जो फॉरेस्ट और पॉन्ड दोनों के बीच में है। सर ये एक ऐसा रीजन है जो फॉरेस्ट और ग्रासलैंड के बीच में है। बुआ वैसा रीजन जो दो इकोसिस्टम के बीच में पड़ता हो, या दो इकोसिस्टम के लिए जो कॉमन एरिया होता है उसे कहते हैं इकोटोन। क्या कहते हैं? यानी ट्रांजिशन रीजन बिटवीन टू इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोटोन। क्या कहेंगे? और ये सवाल पूछा गया आपके एग्जाम के अंदर, इकोटोन क्या होता है? क्या कहते हो? चला बात समझा दोगे कि नहीं समझा दोगे? अरे इकोटोन के अंदर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा, बायोडाइवर्सिटी यानी जीवों की संख्या, क्योंकि यहाँ पे वो पौधे भी रह सकते हैं जो तालाब में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? अरे यहाँ वो जीव भी रह सकता है जो तालाब में रहते हैं, यहाँ वो जीव भी रह सकता है जो घास के मैदान में रहता है। हुआ अगर दो इकोसिस्टम के बीच में जो ओवरलैपिंग एरिया होता है, दो इकोसिस्टम के बीच के जो क्षेत्र होता है, उभयनिष्ठ क्षेत्र होता है, इसे कहते हैं इकोटोन। क्या कहते हैं? अरे बोल बात चमका कि नहीं चमका? और इकोटोन की बायोडाइवर्सिटी कम की ज्यादा? अरे बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता यानी नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, वहां जीवों की संख्या कम की ज्यादा? अरे वहां जीव ज्यादा तो जैव विविधता। क्या इकोटोन समझ में आया ना? नोट करेंगे इसे, इकोटोन का परिभाषा लिखाते हैं। अब हुआ मजा आ रहा है ना पढ़? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बोले थे ना इकोलॉजी का क्लास बहुत मजेदार होता है, इससे ज्यादा मजा आएगा। अभी अगला चैप्टर जो शुरू हो रहा है मेन बैच में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मजे मजे है आप लोगों का। अगला शुरू होने वाला है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, आपके क्लास में मजे मजे है। सब क्लास में जनरल आपका जो बैच चलता है, बैच में अगला चैप्टर का नाम क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। दादा सारे बच्चे को बेसब्री से इंतजार है, उसी चैप्टर को पढ़ने के लिए तो बायोलॉजी लिए थे। लिखो ना, ताकि वीडियो के भरोसे वीडियो तो जेबे करी ग्रुप में। अरे वाह बहुत बढ़िया, ग्रेट। हुआ वो भी नहीं आर होता है, चला वो भी नहीं, उसको आर बनाइए तब नु घास जैसा दिखेगा। वो घास है, आप उसको हल्के में युवाई नहीं है, घास है, वो घास है, ये जंगल है। ऐसे किसी भी एरिया का ए बायोटिक फैक्टर डिसाइड करेगा कि वहां प्लांट कैसा होगा, क्या होगा, और वहां का प्लांट डिसाइड करेगा वहां एनिमल। क्या मैं कह दूं किसी एरिया का ए बायोटिक फैक्टर बता दिया जाए तो आप वहां बता देंगे कैसा प्लांट उगेगा?
आप ये भी बता सकते हैं वहां किस टाइप का जानवर आने वाला है। बढ़ा दें? वो इकोलॉजी उतने देर समझ में आता है लेकिन जितना देर पढ़ता है सब, अगर जो घर जाकर नहीं पढ़ेगा ना, इसलिए रोज पढ़िए। क्या? अब वह दो तरह से सिलेबस अब खिंचा रहा है, समझ में आ रहा है ना? अब सिलेबस पेस में आ चुका है, खटाखट निकलेगा सिलेबस। तो अब चला बढ़ा दिया जाए। आप लोग देखते रहिएगा स्पेलिंग एरर नहीं ना है कहीं, क्योंकि देखिए थोड़ा सा हमसे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है लिखते समय, कि ध्यान कहीं और रहता है, लिखते समय अगला वर्ड पे ध्यान रहता है, पिछला वर्ड क्या लिखिए उसको ध्यान में नहीं रहता है। जैसे हम लिख रहे हैं वो एयर, तो दिमाग रहता है वाटर पे, अब ध्यान रहता है कि एयर का स्पेलिंग क्या लिख दिए, हो जाता है मिसिंग। नेक्स्ट, वो हमसे नहीं हर किसी से होता है। हाँ चला, बस लास्ट टॉपिक लिखेंगे, इकोटोन का डेफिनेशन छुट्टी कर देंगे। हाँ लिखेंगे, ट्रांजिशन रीजन बिटवीन टू इकोसिस्टम कॉल्ड इकोटोन। ट्रांजिशन रीजन बिटवीन या ओवरलैपिंग रीजन लिखेंगे इकोटोन। क्या लिखना है चला? इकोटोन क्या होते हैं? इकोटोन क्या होता है? इकोटोन क्या होते हैं बाबू? लिखेंगे ट्रांजिशन रीजन बिटवीन, ट्रांजिशन रीजन बिटवीन, ट्रांजिशन रीजन बिटवीन टू इकोसिस्टम, टू इकोसिस्टम या उसी को कहते हैं ओवरलैपिंग रीजन। ट्रांजिशन रीजन बिटवीन टू इकोसिस्टम कॉल्ड इकोटोन, कॉल्ड इकोटोन। दो परितंत्र या परिस्थितिकी तंत्र के बीच का उभयनिष्ठ क्षेत्र को, बीच का उभयनिष्ठ क्षेत्र को, दो परितंत्र के बीच का उभयनिष्ठ क्षेत्र को इकोटोन कहते हैं, इकोटोन कहते हैं। दो परितंत्र के बीच का उभयनिष्ठ क्षेत्र को इकोटोन कहते हैं। तो चलेंगे बाबू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बाबू, उम्मीद करते हैं अगला क्लास का आप रिकॉर्डिंग के चक्कर में ना पड़ेंगे, सारे बच्चे रो जाएंगे। शुक्रिया बाबू।